Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking revision of second chapter, The Adventures of Toto. Before I start, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph-wise on my WhatsApp number. So let's start this chapter. The name of the chapter, The Adventures of Toto. ओके, स्टार्ट करें हम अब इस चैप्टर को, तो आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी भी बेबी मंकी रखा है एज अ पेट, पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसचीवियस और डोसाइल। आइए पता लगाते हैं कि वो मिसचीवियस था या डोसाइल था। मिसचीवियस का मतलब होता है शैतान, वो ज़्यादा शैतानी करने वाला, और डोसाइल का मतलब होता है, यहाँ पे डोसाइल जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा विनर्म, कहने का मतलब जिसको चुपचाप करे वो वहीं पे बैठ जाए, ज़्यादा शैतानी ना करे, बिल्कुल आराम से रहे, उसको डोसाइल कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बॉट किया टोटो को फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। किससे? टोंगा ड्राइवर से। फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़। कितने रुपए का? 5 रुपए का। द टोंगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. कि अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो टोंगा ड्राइवर है वो रखा करता था उस छोटे से लाल मंकी को बंधा हुआ, बांध कर, कहाँ पर? फीडिंग ट्रफ के। फीडिंग ट्रफ का मतलब जिस बर्तन में या जहाँ पे वो खाता था उसी ट्रफ के पास में उसको बांध के रखता था वो। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और जो मंकी है वो आउट ऑफ प्लेस लगता था, ऐसा लगता था कि वो उस स्थान के लिए नहीं है। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। कि वो क्या कर दें, उसने डिसाइड कर लिया कि वो ऐड करेंगे किसको? इस छोटे से फेलो को, इस छोटे से मंकी को वो अपने प्राइवेट जू में ऐड कर देंगे। दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि इसको मैं अपने जू में ले जाऊंगा। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो कैसा मंकी था? प्रेटी, काफ़ी अच्छा प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिसचीफ बिनेथ डीप सेट आईब्रोज। कि क्या करें, उसकी जो चमकीली आंखें थे वो चमकती थी। किससे? शरारत से, मिसचीफ से। मिसचीफ का मीनिंग बताएंगे आप मुझे। शरारत से। तो उसकी आंखें जो स्पार्कल क्या करती थी मिसचीफ से, बिनेथ डीप सेट आईब्रोज, जो कहाँ पे थी? बिल्कुल अंदर, गहरे जो उसके आईब्रोज थे उसके अंदर थी उसकी आंखें। and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Let's understand what is this. तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। कि उसके जो टीथ थे, उसके जो दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, वो बिल्कुल सफ़ेद थे, किसकी तरह? मोती की तरह। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, और वो अक्सर उनको डिस्प्ले क्या करता था? दिखाया करता था इन ए स्माइल। कब? जब वो स्माइल करता था। डेट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और जो डरा दिया करता था, मतलब जान निकाल दिया करता था किसकी? जो वृद्ध, जो आंग्ल भारतीय जो महिलाएं थी उनको वो डरा दिया करता था, एंग्लो इंडियन लेडीज को। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके जो हाथ थे, हाथ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्राइड अप हो चुके हैं, मतलब कि सूख चुके हैं बिल्कुल, जैसे कि मानो कि उनको क्या किया गया हो? सुखाया गया हो। किसके अंदर? सन के अंदर, धूप के अंदर, कई सालों तक। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, उसके बावजूद भी उसकी जो फिंगर्स थी वो काफ़ी तेज थी और काफ़ी शरारती भरी थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, अगर उसकी टेल की बात करें, उसकी पूंछ की बात करें, तो जबकि वो ऐड करती थी उसके गुड लुक्स में, मतलब कि उसकी सुंदरता अच्छी दिखती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक, कि ग्रैंडफादर जो थे वो मानते थे कि जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, वो किसी भी जानवर की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है, गुड लुक दिखा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और साथ ही साथ वो तीसरे हाथ का भी काम करती है। He could use it to hang from a branch
और वो यूज़ कर सकता था इसे लटकने में एक शाखा से दूसरी शाखा पे, मतलब कि एक शाखा पे लटकने के लिए वो उसे यूज़ कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी डेट माइट बी आउट ऑफ हिज रीच ऑफ हिज हैंड्स, कि वो क्या कैपेबल था स्कोपिंग अप करने में किसी भी प्रकार की डेलिकेसी की, मतलब किसी प्रकार से अपने शरीर को मोड़ना या कैसे भी कहने का मतलब है कि कोमलता के साथ में, बड़े आराम के साथ में वो उस टेल से अपनी ताकत का यूज़ किया करता था, ठीक है, जो उसके हाथ से भी नहीं हुआ करती थी, जो आउट ऑफ हिज हैंड थी। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट grandmother always first when grandfather brought home some new bird और animal। दादी हमेशा झगड़ा क्या करती थी, डांटा करती थी दादाजी कब, जब दादाजी लाया करते थे घर पे कोई नया पक्षी या जानवर ले आते तो दादी डांटा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए डिसाइड हुआ, ये निर्णय लिया गया, डेट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि ये डिसाइड हुआ कि जो टोटो का प्रेजेंस है, टोटो की जो उपस्थिति है, उसको एक सीक्रेट रखा जाएगा, एक रहस्य रखा जाएगा, किससे, उनसे, दादी से। अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, कब तक, जब तक कि वो विशेषकर अच्छे मूड में ना हो, तब तक ये बात छिपा के रखी जाएगी कि मंकी लाया जा चुका है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, दादाजी और मैं, पुट हिम अवे, हमने उसे दूर रख दिया एक छोटे से क्लोजेस्ट ओपनिंग के अंदर, मतलब छोटे से कोई खुली हुई जगह थी उसके अंदर रख दिया बेडरूम वॉल में। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसको बांध दिया गया बड़े सुरक्षा के साथ में। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू अ पेग फेस्टन इनटू द वॉल, और हमने क्या किया, एक पेग, एक खूंटी है वो लगा दी किसके अंदर, वॉल के अंदर, दीवार के अंदर। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद में, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, कि जब दादाजी और मैं आए, कहाँ पर, वापस आए कमरे में रिलीज़ करने के लिए, टोटो को छोड़ने के लिए, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, कि जो वॉल जो कि कवर्ड थी सजावटी पेपर से, ऑर्नामेंटल पेपर से, जो दादाजी ने खुद ने चूज़ किए थे, चुने थे, नाउ स्टूड आउट, अब वो उखड़ चुकी थी, एज नेग्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और वो बिल्कुल नेग्ड हो चुकी थी, जिसपे ईंटें और प्लास्टर साफ दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी थी वॉल में वो भी क्या हो चुकी थी, निकल चुकी थी अपने सॉकेट से, अपनी जगह से। माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, मेरा जो ब्लेजर, जस्ट अ मिनट, माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, मेरा स्कूल ब्लेजर जो कि वहाँ लटका हुआ था, वॉज इन स्टेट्स, अब वो फटकर चिथड़े चिथड़े हो गया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर, मैं सोचने लगा कि जो दादी है, अब देख लेते क्या कह रही है, वुड से, कि दादी क्या कहेगी, वॉट ग्रैंड मदर वुड से, माई ग्रैंड मदर डिडंट वरी, माई ग्रैंड फादर डिडंट वरी, मेरी जो दादाजी उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोस परफॉर्मेंस, बल्कि वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो तो बड़े खुश है, किसकी, टोटो की परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर, काफ़ी क्लेवर है, सेड ग्रैंडफादर, किसने कहा, ग्रैंडफादर ने। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ rope एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो। देखो दादाजी कितने खुश हो रहे उसकी क्लेवरिटी से, देख लेते हैं वो कितना क्लेवर है। अगर इसे टाइम मिलता, इसे और टाइम दे दिया जाता, तो मुझे पूरा विश्वास है ही कुड हैव टाइड द torn पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ rope, तो ये तुम्हारे फटे हुए जो ब्लेजर के पीसीज है, इनको बांध कर क्या कर लेता, टाई करके ये एक रोप बना लेता, और यहाँ से बच निकलता, विंडो से बच निकलता, मतलब भाग जाता, अगर इसे और समय दे दिया जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर के अंदर अभी भी एक रहस्य था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in the servants' quarters, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. कि क्या कह रहे हैं कि टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया बड़े पिंजरे के अंदर, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो कि सर्वेंट का क्वार्टर्स था, जो नौकरों का जो क्वार्टर्स था, वहाँ पे उसे भेज दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड, जहाँ पे कई सारे दादाजी के पालतू जानवर रहा करते थे,
वेरी सोशेबली, मतलब कि सामाजिक रूप से एक साथ। वहाँ पे कौन कौन था देख लीजिए, देख लेते हैं। ये पूछा भी जा सकता है कि दादाजी के पास में कौन कौन से पेट्स थे। तो पहले बात आती है टॉर्टोइस, एक टॉर्टोइस था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक रैबिट्स का जोड़ा था। अ टैम स्क्वेरियल, एक स्क्वेरियल थी, मतलब कि गिलहरी थी। और फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए वहाँ पे पालतू बकरी भी रही। बट द मंकी वोंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मंकी था वो अलाउ नहीं करता था किसी भी अपने साथी को सोने के लिए एट नाइट। मतलब जो मंकी था वो इतनी शरारत करता था कि रात को किसी भी जानवर को सोने नहीं देता था। नेक्स्ट, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। कि अब देखो क्या हो रहा है कि इसीलिए दादाजी जिनको जाना था देहरादून नेक्स्ट डे, मतलब देहरादून छोड़कर जाना था अगले दिन कलेक्ट करने के लिए अपनी पेंशन। कहाँ पर? सहारनपुर। मतलब देहरादून से उनको कहाँ जाना था? सहारनपुर। इसका मतलब वो देहरादून रहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, टेक हिम अलोंग, कि वो उसे अपने साथ में ही ले जाएंगे। किसको? टोटो को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से मैं साथ में नहीं जा पाया दादाजी के उस यात्रा पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में उसके बाद में। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा काला कैनवास किट बैग लाया गया, प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए, मतलब टोटो के लिए एक बैग लाया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और इसके कहने का मतलब बॉटम में, इसके पेंदे में एक स्ट्रो था। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो उसके लिए एक नया अबोर्ड, एक नया घर बन गया। मतलब कि वो जो बैग था उसके लिए नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को क्लोज किया गया, देयर वॉज नो स्केप, फिर उसमें से बच के नहीं जाया जा सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग्स, और जो टोटो है वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था ओपनिंग से। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और कैनवास था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके लिए कि वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता था, पूरा काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और अकेजनली जंप इनटू द एयर। उसके जो प्रयास थे बाहर निकलने के, वो सिर्फ इस प्रभाव तक थे कि जो बैग है वो क्या हो रहा था, रोल हो रहा था, घूम रहा था, इधर उधर लुढ़क रहा था फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, और जंप हो रहा था एयर के अंदर। कि वो जब प्रयास कर रहा था निकलने का तो निकल नहीं पा रहा था, सिर्फ जो बैग है वही क्या हो रहा था, फ्लोर के ऊपर रोल हो रहा था, गुड़क रहा था और हवा के अंदर जंप हो रहा था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एग्जीबिशन, एक तरह से ये प्रदर्शनी थी जो कि सबको आकर्षित कर रही थी, उस क्राउड को जो उसको देख रहे थे देहरादून रेलवे स्टेशन पर। ओके नेक्स्ट, टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। जो टोटो है वो रहा किस में रहा, बैग में। कहाँ तक, जहाँ जब तक सहारनपुर नहीं आ गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, कि लेकिन जब दादाजी क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, दिखा रहे थे अपना टिकट रेलवे ट्रांसस्टाइल पे। यहाँ पे ये देखो क्या कर रहे हैं, जो टर्न स्टाइल है उसका क्या मीनिंग है। टर्न स्टाइल उसे कहा जाता है, आपने गार्डन वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे गेट होता है, ये वो घूमकर ओपन होता है जिसमें से एक ही व्यक्ति निकल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं निकले जा सकते। आपने इस प्रकार का गेट देखा होगा। ओके, तो ये इस प्रकार का गेट है जो टर्न होके खुलता है, जिसमें से एक ही निकल सकता है। ओके, तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जब वो टिकट दिखाया किसको, टिकट चेकर को, टोटो सडनली पॉप्ड हिज आउट ऑफ द बैग। तो टोटो अचानक से अपना जो सिर है वो बैग के बाहर निकाल लेता है। ओके, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन, मतलब कि दांत दिखाता है, हंसता है उसकी तरफ। ग्रीन का मतलब दांत दिखाकर हंसना। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बेचारा जो आदमी था टिकट तय करता वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच and grandfather's annoyance, he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। कि देखो क्या कह रहे हैं वहाँ पे, टिकट चेकर ने क्या कहा, जब उसको पता चल जाता है कि बैग में कुछ है तो अपनी दिमाग के साथ में देखिए क्या कह रहा है कि विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड,
कि अपनी माइंड की प्रेजेंस से, अपनी मानसिक उपस्थिति से, ठीक है, ग्रैंडफादर के गुस्से से, मतलब जो ग्रैंडफादर वो भी अनोय होते हैं, नाराज़ होते हैं, और वो कहता है कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू, कि आपके साथ में डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट, और आपको इसके लिए पे करना होगा अकॉर्डिंगली, जैसा कि नियम है। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और जो इन वैन का मतलब व्यर्थ में, दादाजी ने बाहर निकाला टोटो को बैग से। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट इक्वली एज ए डॉग, और फालतू में वो प्रयास कर रहे थे कि जो मंकी है वो डॉग के समान नहीं होता। और इवन है क्वाड्रप्ट, देखो क्वाड्रप्ट का मतलब है 4 पैरों का जानवर, और नहीं ये 4 पैरों के जानवर के बराबर है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग, टोटो को क्या मान लिया गया, डॉग मान लिया गया टिकट कलेक्टर के अनुसार। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये किराए के दिए गए फेयर के रूप में, किसके, मंकी के। देन ग्रैंडफादर जस्ट a minute. Grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" कि उसके बाद में दादाजी गुस्सा आ गया, जस्ट गेट इज ऑन बैग, कि वापस अपने बैग पे आने के लिए, अपनी बात पे आने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, और उन्होंने हमारा जो पेट टॉर्टोइज है वो निकाला पॉकेट से, दूसरे पॉकेट से, और कहा बताइए इसका कितना दूँ मैं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, टिकट कलेक्टर ने क्लोजली देखा, ध्यान से देखा टॉर्टोइज की तरफ, प्रोडिड इट विद द 4 फिंगर्स, और उसको हाथ लगा के चेक किया 4 फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रम्पेट लुक, और उनके बाद में एक स्माइल भरा और जीत भरा लुक दिया, और कहा नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, उसने कहा इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हम किस में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।